हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में लंबी डिस्कशन करेंगे। बहुत सी रेमेडीज भी आपको बताऊंगा और डिटेल में नक्षत्र वाइज ये ट्रांजिट को आज हम डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सी आपको वीडियोस मिली होंगी जिसमें राहु और केतु के बारे में बहुत लंबे चौड़े तरीके से एक्सप्लेन किया गया, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एक डिफरेंट और बहुत प्रैक्टिकल और साइंटिफिकल तरीके से आपको इस ट्रांजिट के बारे में समझाऊं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत से ऐसे ट्रांजिट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। लंबे ट्रांजिट होते हैं, जैसे बृहस्पति का ट्रांजिट है, शनि महाराज का ट्रांजिट है और राहु केतु के ट्रांजिट। इन ट्रांजिट को बहुत सी महत्ता दी गई है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट चेंजेस लाइफ में लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पिछले 18 महीनों से राहु महाराज जो हैं वो जेमिनाई के अंदर और केतु सेजिटेरियस के अंदर थे। और आपने देखा ही है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो पिछले 8 से 9 महीने में रहा है। यू मस्ट हैव सीन दैट। Yes, there is definitely going to be some sort of relaxation, but then there are some do's and don'ts in this transit as well. नक्षत्र बेस्ड आपको ये समझाऊंगा कि किन नक्षत्रों में राहु महाराज गोचर करेंगे और फिर किन नक्षत्रों में केतु महाराज गोचर करेंगे। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको बहुत सिंपल तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल तरीके से समझाना सबसे बड़ी एक एक स्किल होता है, एक कला होती है, और जिसको मैं डे बाय डे प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी मुझे ये फीडबैक देते हैं, नवनीत सर आप इतनी मुश्किल चीज इतने आसान तरीके से कैसे समझा देते हैं। देखिए, इट इज टोटल ब्लेसिंग ऑफ कृष्णा। और आपको ये ब्लेसिंग इस वीडियो के अंदर नजर आ जाएगी, समझ आ जाएगी। राहु एंड केतु, व्हाट इज राहु? राहु इज ऑल द टेक्नोलॉजी दैट यू सी अराउंड. Rahu is brain, Rahu is eyes and ears and smell and taste. राहु इज एनर्जी जहां से आप किसी को धोखा दे सकते हैं फ्रॉम योर टंग। यू नो you say something, you do something, you're thinking something, but then you're doing something else. This is what Rahu is all about. And when you say Ketu, Ketu is just the lower part of the body. No head, no eyes, no taste, but then a lot of digestion. Rahu, on the other hand, is very practical and very modern energy. But on the same time, Ketu is very spiritual energy. There's lot of things related to past life with both Rahu and Ketu. But on the same time, both the dashas of Rahu and Ketu are completely different from each other. Where Ketu gives you complete isolation, हमेशा पूरी isolation और अकेलापन जो केतु महाराज देते हैं। राहु on the other hand puts you to worldly pleasures and then takes you very high and then throw you down, deceives. So very deceptive, very speculative. मैंने बहुत सी कंसल्टेशन जब मैं करता हूँ तो मैं जब मुझे मेरे फॉलोअर्स अपना एक्सपीरियंस मुझे शो करते हैं, बताते हैं, उसमें वो कहते हैं कि नवनीत सर, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड इफ इट वाज माय राहु महादशा, long 18 years period, but then what not we've seen such a height and then we have been thrown down to ground, to zero. And then we start you know stepping ahead, 1 2 3 and then again. वो जो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, कि आप 3 4 6 8 10 12 15 से आप 97 98 पे पहुंचते हैं, 100 इज द टारगेट, और तभी आपको सांप जो है काटता है और आप नीचे फिर 7 पे आ जाते हो, देन यू हैव टू गो बैक अगेन एंड रीच देयर. दैट्स व्हाट राहु इज. And now that Rahu on 23rd September 2020, Rahu Ketu, they both will be in a
in a very magical sign where they feel exalted. बहुत से लोग टॉरस और जेमिनी को कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पर राहु के जो है exalted, और केतु को सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो के अंदर कंफ्यूज किया जाता है कि कहाँ पर वो exalted हैं. Exalted मीन्स कहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं अपने प्रोटोकॉल्स के बारे में, अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, अपनी एसओपीज के बारे में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट. सो देखिए, let's talk about Rahu and Ketu. I have made a very small presentation for you people. You will love it. It's a very, very simple presentation, and I'm gonna share my screen, and I hope you enjoy that presentation. उपाय भी बताऊंगा और बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पर आप उन चीजों को अपनी जिंदगी के साथ आप रिलेट कर पाओगे. So let's share the screen, and I'm gonna share the desktop, right? And Om Guruve Namah. So this is a small presentation that I have. Rahu and Ketu transit, 23rd September 2020. सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये राहु केतु बेसिकली दे आर नॉट प्लैनेट्स, दे ये छाया ग्रह हैं. राहु इज कंसिडर्ड एज द नॉर्थ नोड ऑफ मून एंड केतु इज कंसिडर्ड एज द साउथ नोड. बहुत सी वीडियोस में सुना होगा आपने. आज प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि वो नॉर्थ नोड और साउथ नोड कैसे है, कैसे छाया बनती है. देखिए, हम इस धरती पे जब खड़े होते हैं और सूर्य हमारे ऊपर जब किरणें डालते हैं तो हमारी भी छाया धरती पे पड़ती है. हम धरती को रोज एक्लिप्स लगाते हैं, हम रोज ग्रहण लगाते हैं धरती पे, और धरती हमारा बोझ सहती है, इसीलिए वो माँ है, इसलिए हम धरती को माँ कहते हैं. एवरी डे व्हेन द डे स्टार्ट्स वी गो आउट, वी आर स्टैंडिंग हियर ऑन द अर्थ. सूर्य की किरणें सीधी हमारे पे पड़ के हमारी जो शेडो है, छाया बनाती है. इमेजिन, अब इसी धरती की एक शेडो यहाँ पर है, अर्थ की, जो चंद्रमा के रूप है. चंद्रमा का अपना एक्सिस है जहाँ पे चंद्रमा धरती के आसपास है, रिवॉल्व करते हैं, और अर्थ का अपना एक्सिस है. और यहाँ पर नॉर्थ में जब ये एक्सिस मीट होते हैं, when you have this axis, और इन एक्सिस में 5 डिग्री का फर्क है. They are tilted towards 5 degrees. So यहाँ पर वो छाया के कारण इस इंटरसेक्शन पे जो नॉर्थ में एनर्जी क्रिएट होती है, जो शेडो क्रिएट होती है, दैट्स राहु. और जो यहाँ पर साउथ में जो एक शेडो क्रिएट होती है, दैट्स केतु. दैट इज व्हाई राहु इज द नॉर्थ नोड एंड द केतु is the south node. That's how Rahu and Ketu energies are made, are actually manifested. So how simple is that? It's all scientific phenomena. You must have heard, अरे राहु छाया ग्रह है. कैसे है छाया ग्रह? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राहु छाया ग्रह है या केतु छाया ग्रह है. ये इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे बनते हैं, कैसे होता है, फिनोमिना कैसे होता है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया. देखिए, राहु और केतु स्कॉर्पियो और टॉरस में ट्रांजिट करने वाले हैं रिस्पेक्टिवली. दे आर गोइंग टू बी देयर फ्रॉम सितंबर 2020 टू अप्रैल 2022. 2022 तक तकरीबन 18 महीने का ये ट्रांजिट रहने वाला है. एंड द डेट इज 23rd of September 2020. Rahu is going to enter Taurus and Ketu is going to enter Scorpio. टॉरस के बारे में बात करते हैं. इट इज वन ऑफ माय फेवरेट राशिज. यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स एन अर्थ साइन. इट इज full of materialism, luxury and soma. You know why my favorite? Because I get maximum questions on materialism, I get maximum questions on luxury, I get maximum questions on soma. So what is soma? Soma is nothing but सोमा इज एक्चुअली द सोमरस, जिसके पीछे सारा झगड़ा हुआ था, द अमृत. और यहाँ पर कलयुग में सोमरस की जो परिभाषा है वो बिल्कुल बदल गई है. कलयुग में जो सोमरस है,
दैट इज एक्चुअली लिकर, द एंजॉय, दी जो नशा आप करते हैं, जो लग्जरी के साथ आप सोम रस पीते हैं, दैट्स सोमा एंड दैट्स टॉरस। द लॉर्डशिप इज विद वीनस, शुक्र देवता जो है वृषभ राशि के स्वामी है, अर्थ साइन है, full of luxury and materialism, and the leadership or the lordship is with Venus. This is also the sign where moon gets exalted, so it shows the fixed earth quality. देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी की कुंडली में भी चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं और उनको एक या दो ग्रह जो है अच्छी सपोर्ट दे दें, पैसे की कोई कमी नहीं होती उस कुंडली में, ये बात याद रखिएगा। चौथे घर का स्वामी काल पुरुष की कुंडली के अंदर नरिशमेंट, घर, व्हीकल, लग्जरी, गाड़ियां, इन सब का स्वामी चंद्र इस राशि में जाकर एक्सॉल्ट होता है। ही इज अवेयर, ही फील्स गुड, ही फील्स रिलैक्स्ड, ही फील्स अट्रैक्टेड। कौन से नक्षत्र में? रोहिणी में। और रोहिणी का योगा तारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। जब राहु रोहिणी में, रोहिणी नक्षत्र के अंदर योगा तारा पॉइंट पे जाकर पहुंचेंगे टॉरस में, what a result that you will get in terms of luxury and finance and materialism and soma, it's unimaginable. आप सोच भी नहीं सकेंगे कि कितने जबरदस्त कॉम्बिनेशंस फाइनेंसेस के, पैसे के, फाइनेंशियल गेन्स के वहां पर बनेंगे। सी इट्स एन अर्थ साइन, the quality of Venus which shows a very strong sensual nature and the nature that is interested in gathering and holding on pleasure and happiness. So now Rahu works like a catalyst. जहां भी जाना, जहां बैठना, उस चीज को एनहेंस कर देना, उस जैसा बन जाना, उस जैसे ट्रेड्स अपने अंदर ले आना, एंड राहु इज गोइंग टू एंटर दैट पर्टिकुलर थिंग। इमेजिन। सो हम नक्षत्र वाइज बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट ऑल नक्षत्रस टॉरस है। नक्षत्र आर द कॉन्स्टलेशंस। 3 कॉन्स्टलेशंस हैं टॉरस के अंदर, मृगशिरा, रोहिणी एंड कृतिका। इन 3 नक्षत्रों में रोहिणी का नक्षत्र is going to be very very important because Yogatara point, you know what is a Yogatara point? Yogatara point is a point जहां पर पूरी कॉन्स्टलेशन में एक ऐसा स्टार है जो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और इस कॉन्स्टलेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, दैट इज एल्देबरान। You see, Aldebaran is Rohini Pada 2 at 14 degree and 47 minutes. This is the Yogatara point. This is where you have the most brightest, the most beautiful star in the constellation. मैं दिखाता हूँ आपको. You know, you see here. So this is Taurus. You know, and you see this star here. Out of all these stars that you see, you know, small stars, and you know, see, there's one big prominent star that you see, which is Aldebaran. And this is the Yogatara point. And imagine when Rahu going through the Taurus in this constellation, when it reaches here, it's gonna be blast of financial upliftments, and it's gonna be a lot of financial gains if you carefully understand the remedies. अगर आप carefully understand करोगे अपनी remedies यहाँ पर, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिल सकते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो सबसे पहला नक्षत्र जहां पर राहु महाराज एंटर करेंगे, ऑलरेडी मृगशिरा में है। और टॉरस में जब मृगशिरा के अंदर एंटर करेंगे तो मृगशिरा क्या कर रहा है? मृगशिरा जो है मार्स का नक्षत्र है। मार्स जो है एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा एक पावरफुल, डिजायरफुल एनर्जी है। एंड इस कॉन्सलेशन में राहु महाराज तकरीबन 26 जनवरी 2021 तक रहने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च।
रिसर्च about what? चेंजेस अबाउट व्हाट? किस बारे में चेंजेस होने वाली हैं यहाँ पर? मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, मेजर ट्रांजिशंस होने वाली हैं. इट्स अबाउट फूड, इट्स अबाउट सोमा, अल्कोहल, escapes, makeup, eyes, skin products, essential oils, and for attracting occult and spiritual energies, because remember, Ketu is going to enter Scorpio, which is pure occult signs. So when Rahu comes to Mrikshira, the deity is Soma, you are going to change food habits. आपकी जबरदस्त तरीके से फूड हैबिट्स, मैंने बहुत से ऐसे क्लाइंट से, मैं अपने फॉलोअर से बात कर रहा हूँ जो मुझे बता रहे हैं, नवनीत सर, अभी कुछ महीने 2 महीने से वो अननेसेसरी ज्यादा शराब पी रहे हैं. वो पीना नहीं चाहते हैं, लेकिन बट दे स्टिल दे आर ड्रिंकिंग अ लॉट. राहु इज इन मृगशिरा. द डीटी इज सोमा itself, which is basically attracting the energy, attracting the brain to consume soma. And when then Rahu comes to Taurus, it is going to bring some luxury because it is in the earth sign now. So you will feel attracted towards different sort of alcohols. And when you have soma, soma is always consumed with luxurious and rajasic and tamasic food items. तो एक मेजर रिसर्च फूड आइटम्स में भी यहाँ पर आ सकती है. वेरी ह्यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड द वे यू ईट इन द रेस्टोरेंट, जैसे आप खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, जैसे खाना सर्व होता है रेस्टोरेंट्स में, उन सब में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती हैं. बिकॉज कोविड की सिचुएशन के बाद जब सिचुएशंस ठीक होने लगेंगी तो डेफिनेटली आपकी जो फूड हैबिट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगी. इस कोविड ने हमें कुछ और दिया ना हो, लेकिन इम्यूनिटी दी है. वी हैव बिकम मोर इम्यून. हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हुआ है. हमने ध्यान दिया है, अपना काढ़ा पिया है, हल्दी वाला दूध पिया है, अच्छा खाना खाया है, मल्टी विटामिन लिए हैं एज ए प्रिकॉशन, which has eventually increased our immunity. That's what Mrikshira is all about, transformation of food. But then if your Taurus is not nicely placed, you have problems, then there are chances that you can become addictive to alcohol with this transit. Just be very careful. अपने मन को कंट्रोल में रखें. The more control you have on your mind and taste and your taste buds, it will be better for you. And there will be people who will start thinking very much about fitness. और वो हो सकता है कीटो डाइट्स में या हाई प्रोटीन एंड हाई फैट्स, गुड फैट डाइट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें और फिटनेस की तरफ चल दें. इवन दैट इज वेरी मच पॉसिबल. And when you go for fitness, definitely the quality of the skin, your eyes, hair, especially the people who are in the dermatology profession, skin doctors, dermatologists, especially the makeup artists or beauty parlors, they are really going to have a huge transformation. Plus उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, which is a very good period. And there are कि आपकी घर की लेडीज जो है या जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी एंड मेकअप और having their hairs done and the skin done, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जैसे ही राहु जो है मृगशिरा में एंटर करेंगे. The challenges with Rahu in this constellation is that it can be restless in its spiritual searching and change paths too quickly. See, eventually लोग राहु को बहुत गलत समझते हैं. वो समझते हैं कि राहु is all about luxury and materialism and technology, but the ultimate goal of Rahu is again moksha, because Ketu is exactly opposite to it.
Ketu is the karaka of moksha. It will help you attain moksha, but then Rahu gives you intelligence to attain moksha. You have to relate to this. Ketu is the karaka of moksha, but then the intelligence to attain moksha is coming from Rahu. Isn't that beautiful? And it is going to become restless. What to do, what not to do. One day you'll drink, second day you'll repent. Third day you'll drink, fourth day you'll repent. That's what every drunkard has a story. You आज बहुत पीते हैं, तौबा करते हैं, कल नहीं पीते, परसों फिर पी लेते हैं. That's the problem here in Rahu and Mrigashira. Today you look very good after your hair done, or you've got your you know face as a facial, but then how much does that last? 1 week, 5 days, and then suddenly you get upset that you were looking very good last week, but this week you're not looking good. Last week your eyes were looking very good, this week the eyes are not looking good. 15 days ago my skin was very nice, it was moist and clear and shining, but now it's not doing. I think I should go for a hydra facial again. So all these things Rahu and Mrigashira जो है आपको ये करने वाले हैं. And the next is Rahu in Rohini, because मैंने आपको 3 नक्षत्र बताए थे. तो मृगशिरा से जब रोहिणी में आएंगे तो चंद्रमा एग्जॉल्ट होते हैं. इन्वेस्टमेंट्स, शेयर ट्रेडिंग, प्लानिंग, फाइनेंसेस एंड जेलसी. चंद्रमा को श्राप ही यहाँ पर रोहिणी की जेलसी की वजह से मिला था, बिकॉज चंद्रमा इज मैरिड टू ऑल 27 नक्षत्र. चंद्रमा की शादी हुई है 27 के 27 नक्षत्रों के पास, और रोहिणी वॉज जेलस. So Chandrama stayed longer time there and got exalted and also got cursed. That's where the problem is. And यहाँ पर since Rohini is luxury, high amount of luxury, अभी भी लोगों के पास बहुत से ऐसे ट्रेड्स हो रहे, बहुत सी ऐसा माइंडसेट हो रहा है. मुझ पर बहुत सी कंसल्टेशंस आ रही जिसमें मेरे से पूछा जा रहा है, नवनीत सर हम शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाएं, कैन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स? People have a lot of urge to invest in stocks. They're thinking the market is going down, it will come up, but then you have to be very careful. अगर आपके चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है कुंडली में, अगर आपकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं पर राहु एक अच्छे ग्रह नहीं माने गए हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, या राहु को सपोर्ट नहीं है कुछ ग्रहों की, certainly it's going to be a bad move. But if you have the combinations that are really good and they support stock exchange, share trading, it is going to be fantastic. You are going to make money जो आपने पूरे जीवन में नहीं सोचा होगा कि इतना पैसा कमा सकते हैं. But on the same time, if the planets are not well placed, equal losses are indicated. इतना लॉस आप देख सकते हैं जो जिंदगी में नहीं देखा होगा, because this is going to be extreme. But on the same time, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होने वाली है. People are going to plan their finances very well, extremely well. बहुत अच्छा यहाँ पर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे. And again, food transformation, especially Rohini is like, those bakery products, baking, nourishment. Whenever you have celebration, what do? You cut a cake. You have bakery products as a priority with Soma. So you have Soma from Mrigashira, it is in your hand. You were welcomed by the welcome drink of wine, and now you are right in front of the cake. It's a cake cutting ceremony that is going to happen now. And that happens with a lot of celebration. With this, in the Rohini, with Rahu, new restaurants, food joints, food engineering is going to take a lot of importance. क्योंकि जिस तरह के माहौल से हम गुजरे हैं, फूड इंजीनियरिंग बहुत बड़ी चीज होने वाली है. एंड इफ यू आर a student of food engineering, if you are learning food engineering, guys,
you're going to have a great break in your life. Something very productive is going to come with Rahu in Rohini. And also especially the motor industry, the car industry. And Rahu is very smooth, subtle and silent in Rohini, because Rohini is like that. Or especially the electric cars, the battery cars, the chargeable cars, the motor vehicles that are chargeable, no petrol, no diesel. These things are going to be, these things will have boom, they will have progress. So if you are planning to buy a car, wait for Rahu to come in Rohini. You will buy an electric car which will be far more better, efficient, and the daily cost will be very less. That's what Rahu is going to do in Rohini. On the same time, Rahu Kritika में आ जाए. It's a fire nakshatra, burning nakshatra. And then, you've seen all the luxury, you've seen the cars, you've seen the wines. Now you said, no, this is not my life. What I want is, I want some rituals from where I can rejuvenate myself. मुझे कुछ ऐसे rituals करने हैं. And then you will have this occult practices, because उसी समय केतु जो है वो शाखा में चले जाएंगे, which is Guru's nakshatra. You're going to do havans at home. You'll have again addictions of food. You always have fire in the mind to do something, fire in the brain to achieve something. और उस चीज को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो? पूजा पाठ करते हो, मंत्र का उच्चारण करते हो. आपको लगता है कल आपकी इंटरव्यू हो, आज सारा पाठ आज ही कर लें, सारी पूजा आज ही कर लेते हैं. That's what we do, and that's what you're gonna do with Rahu and Kritika. See, how things are moving. From where have you started and where are you ending? Imagine the transformation. Imagine ups and downs that you will see in these 18 months. In opposite to that, you see Ketu is entering Scorpio. And Ketu is in the Gandanta. It is coming from fire sign to water sign. Sagittarius is a fire sign. Right? And, and from there, it is coming to the water sign. And then you see, imagine yourself, you are coming from a fire and you get a dip in water. Is it relaxing? But on the same time, it can damage your skin as well. And when you are entering Scorpio, you are on the tail of the Scorpio. And imagine, सारा का सारा poison कहाँ पे होता है? Tail में. This is, where you trigger the most. यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको poison मिलेगा. And here the problem is, like, I'm very scared, very focused on the Gandanta point of Ketu, where when you leave a one particular sign, you leave a one, a fiery sign coming to an earth sign, the quality of the sign is changing. And also, you see that the Scorpio is lot of research. बहुत ज़्यादा research है, बहुत ज़्यादा development है. Because, Ketu gets exalted, Ketu feels very comfortable here. क्योंकि केतु जो है secretly impulsive ग्रह है. केतु secretly, research and development करता है और मोक्ष की तरफ लेके जाता है. किसी को नहीं पता होता कि somebody is moving towards, moksha. That is what is Mula to Jyeshtha. Even Mula is not bad. It's where Ketu feels good. It's a known nakshatra. And even Sagittarius is spirituality, it's religion, dharma. But then Scorpio is lot of hidden research and development. आप research and development करते हो impulsive होके, नहीं मुझे यही सीखना है, अभी के अभी सीखना है. I'll research, I'll do it right now. That's what Ketu does in the Scorpio. And I must tell you, it is not a bad position for Ketu. But then, in Ketu, if you want to research and develop, do you want someone to disturb you? No. Which will lead to isolation, which will lead
टू अ प्लेस जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हो और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एंड एट टाइम दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट कुड बी वेरी वेरी बैड, कुड बी प्रॉब्लमैटिक। So nakshatras in Scorpio are Jyeshtha, Anuradha, and Vishakha. Jyeshtha belongs to Mercury, Anuradha belongs to Saturn, and Vishakha belongs to Jupiter. And all these three nakshatras are very very strong nakshatras, क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों बेनिफिक है नेचुरली, एंड सैटर्न जो है इज एन ऑब्स्टेकल। सो यू अचीव things here, you are stopped, and then you start achieving again in a very very different way. Again a very very important transit जहां पर बहुत बड़े लेवल पे transformations होंगी आपके लाइफ के अंदर। Let me tell you what Ketu does in Jyeshtha and Anuradha, the first two nakshatras. The deity here is Indra. इंद्र जो है वो स्वर्ग के the top boss in the स्वर्ग. And then 8th house Scorpio is relationship with your in-laws. Guys, be very careful. या तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी या उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स हो सकती है। 8th house is also life after marriage, extended family. Even extramarital affairs can be seen from the 8th house. There could be sexual scandals. There could be lot of research and development, obviously in the 8th house, lot of research and development, lot of research your in-laws will do on you, or you can do a lot of research on your in-laws. And also many friendships will go for a test in this particular transit. आपका भाई, आपके दोस्त, because from the 8th is the 3rd house, which are your friends and as well as your younger siblings. And these people are going to be in test. They will be tested for many things. आपको लगेगा जैसे ये लोग धोखा दे रहे हैं या आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, because Ketu here is going to give you confusion, because Ketu doesn't have eyes and brain and ears to think sensibly. वो sensibly यहाँ पे नहीं देखेंगे. The loyalty of the employees, husband wife will be a test for, because this is Ketu is past life debts, settling those past life debts. और 8th हाउस इज लाइफ आफ्टर मैरिज, आपकी शादी के बाद की जो जिंदगी है वो 8th हाउस में देखी जाती है। अगर शादी 7th हाउस से देखी जाती है तो उसके बाद जिंदगी कैसी रहेगी वो 8th हाउस से देखी जाती है। यहाँ पर वो चीज टेस्ट में आएगी। अगर आपका कोई पुराना कार्मिक डेट है तो यहाँ पे वो सेटल होगा। Now when you have an extramarital affair, it is actually a past life debt जो टेम्परेली यहाँ पर आप पूरा करते हो जाके। और वहां पे since it is research and search, from research there is a word called search, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यू कैन बी सर्च, यू कैन बी कॉट, बी वेरी वेरी केयरफुल, इट्स नॉट अ गुड टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर occult, especially when it comes to Anuradha, Saturn. Saturn is occult. Saturn wants to slowly research and develop things. Saturn is the karka of the 8th house as well as the 12th house of moksha. The final signature comes from Saturn. एंड यहाँ पर आप बहुत पावरफुल रेमेडीज जो हैं अकल्ट की, तंत्र विद्या की, मंत्र विद्या की आप सीखने वाले हो। नॉट इवन मंत्र बट स्पेशली इट इज तंत्र विद्या। और आप बहुत से ऐसे ऐसी साधनाएं करने वाले हो जो तंत्र से रिलेटेड हो। स्पेशली व्हेन केतु इज इन द अनुराधा, बहुत जबरदस्त तरीके से ये रिसर्च और डेवलपमेंट आपके मन में आएगी। देवी साधना बहुत से लोग करेंगे और उसको अचीव करेंगे, which is absolutely fantastic. And the last Ketu will be in the Vishakha. Lots and lots of spiritual growth, बहुत ज्यादा spiritual growth, क्योंकि इसके जो लॉर्डशिप है वो बृहस्पति के पास है। And बृहस्पति is spirituality, religion, right? और ये स्पेशली दिसंबर जनवरी, in India, neighbors will be in trouble. Security and wars. I'm talking about December, January 2021. यहाँ पर क्या होता है कि विशाखा इज अ वेरी शार्प नक्षत्र, एंड यहाँ पर जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है,
उनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स जो है आ सकती है, नेबर्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है यहाँ पर आ सकते हैं। बिकॉज यू नो व्हाई मंगल लुक एट एट्थ फ्रॉम इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। मंगल वांट टू प्रोटेक्ट, और जब आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप पावरफुल फील करते हो, तो प्रोटेक्शन को आप ऑफेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी क्रूशियल। देखिए, मैंने आपको अभी सिर्फ एक आइडिया दिया है। मेरी अगली वीडियो के अंदर हम लगन वाइज ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, कहाँ पे टॉरस आ रहे हैं आपके, कहाँ पर स्कॉर्पियो आ रहे हैं, किस घर में आ रहे हैं, उसके बारे में जब हम आपको बताएंगे, विच इज माई नेक्स्ट वीडियो कमिंग टुमारो, you people will know what I was talking and why I was talking. तो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, you know, जो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप काफी चीजें आज अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस नक्षत्र के बारे में। मैं कल फिर आ रहा हूँ विद अ वीडियो लगन वाइज, कि किस लगन में राहु केतु का ट्रांजिट किस तरह के रिजल्ट देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डेफिनेटली इतने सरल तरीके से, इतने आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा। मैं कल फिर नई वीडियो, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।